हर एक चीज धुंधला दिखाई देता हुआ, सब कुछ तितर बितर। लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से ये पूरा हमला हुआ है अजय, क्या ये हमला पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों की कमजोरी को उजागर करता है? देखिए बिल्कुल अभी ये देखा। चलिए ठीक है अजय, मैं आपका रुख करूंगा, तकनीकी खामी की वजह से आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। रोहित जी, मैं आपका रुख करूंगा। सवाल यही है कि जिस तरीके से आपने भी पहले बातचीत में जिक्र किया था कि इनपुट्स मिले थे, सतर्क रहने के लिए कहा गया था, लेकिन उसके बावजूद ही धमाका हो जाता है। बिल्कुल, देखिए ये तो नेग्लिजेंस है, इस तरह की जी चीजें ये कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस है और बड़ी नेग्लिजेंस यहाँ पर है। और लेकिन आप ये मान के चलिए कि मैक्सिमम टाइम जो पाकिस्तान है उनका इंटेलिजेंस फेल ही रहता है, जी मतलब जीरो रहता है पाकिस्तान का इंटेलिजेंस। जी ये बात चाहे बलूचिस्तान में साबित हुई हो, क्योंकि बलूचिस्तान में पूरी की पूरी ट्रेन अगवा कर ली जाती है, लेकिन पाकिस्तानी जो फौजी हैं उनको हवा तक नहीं लगती है। तो ये इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा फेल्योर है। मतलब अगर ट्रेन अगवा करनी है तो आप सोचिए कि कितने बड़े पैमाने पर साजिश रची गई होगी, उसमें बहुत सारे लोग भी इन्वॉल्व होंगे। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान का इंटेलिजेंस जीरो था। वो यही पता नहीं कर पाए कि जिस ट्रेन में हमारे आईएसआई के अफसर सफर कर रहे हैं, जिस ट्रेन में हमारी सेना सफर कर रही है, जिस ट्रेन में हमारे पंजाब पुलिस के अधिकारी सफर कर रहे हैं, जिस ट्रेन में हमारी जो स्पेशल फोर्सेस हैं उनके जवान सफर कर रहे हैं, वो ट्रेन अगवा हो सकती है। तो इंटेलिजेंस की तो बात मत कीजिए, इंटेलिजेंस जीरो है। उनका इंटेलिजेंस सिर्फ और सिर्फ आतंक के लिए काम करता है। इसलिए जो इंटेलिजेंस फॉर गुड होता है, इंटेलिजेंस फॉर पब्लिक होता है, वो उनका जीरो है, शून्य है। तो एग्जैक्टली यहां पर भी इंटेलिजेंस का फेल्योर है, क्योंकि आईडी का विस्फोट अगर हो रहा है, आईडी का इस्तेमाल अगर है, आईडी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहा है, तो ये उनकी जानकारी में होना चाहिए था, पाकिस्तान की जो 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 फोर्सेस हैं, जो इंटेलिजेंस है, लेकिन नहीं था। और बहुत इजीली देखिए एग्जीक्यूट उन्होंने किया धमाके को। और उसके बाद देखिए किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही। तस्वीरों को अगर हमारे दर्शक देखेंगे तो बिल्कुल धुआं धुआं पूरी मस्जिद में नजर आ रहा है। आप देखिए कैसा एक धमाके की इंटेंसिटी आप देखिए। ये तस्वीरें धमाके की इंटेंसिटी को बता रही हैं कि कोई छोटा मोटा नहीं, एक बड़ा धमाका था और वेल प्लान्ड एग्जीक्यूशन था। उन्होंने प्लान किया, उन्होंने अंदर आईडी को इंस्टॉल किया और रिमोट से धमाका किया। यानी कि एक चीज और है कि रिमोट से अगर धमाका किया गया तो धमाका करने वाला शख्स भी वहीं आसपास ही कहीं मौजूद होगा, क्योंकि रिमोट से धमाका करने के लिए कुछ लिमिटेशंस होती हैं। 15-20 मीटर 50 मीटर तक एक सेफ डिस्टेंस होता है, वहां से आप धमाका कर सकते हैं, लेकिन बहुत दूर जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि धमाका करने वाले लोग भी वहीं आसपास ही मौजूद रहे होंगे। उन्होंने सब कुछ देखा और जब जो नेता हैं अब्दुल नदीम, वो अंदर चले गए, उनको इस बात का इत्मीनान हो गया कि वो अंदर चले गए हैं, तब उन्होंने बहुत आराम से धमाका किया और उसके बाद वहां से निकल गए। और पाकिस्तानी फौजियों के हाथ, पाकिस्तानी सेना के हाथ, पाकिस्तानी पुलिस के हाथ खाली हैं। और आज का दिन जो जुमे का दिन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इस तरह की जो जगह है, जैसे दक्षिण वजीरिस्तान का जो एरिया है, अशांत एरिया है वो, तो यहाँ पर तो वैसे भी एक्स्ट्रा फोर्सेस की तैनाती हमेशा रहती है, लेकिन सब कुछ बेकार साबित हुआ आज के दिन। और एक बार फिर से धमाका हुआ, इसमें कई लोग बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं, लेकिन इसने पाकिस्तान को फिर से एक्सपोज कर दिया कि देखिए जो पाकिस्तान की पब्लिक है उनकी जान हमेशा खतरे में रहती है। इस तरह के धमाके पाकिस्तान में आम हैं और आतंकी जब चाहे इस तरह की चीजें कर सकते हैं। यानी कि ये सीधा चैलेंज है आतंकियों का शहबाज सरकार को, जनरल मुनीर को, कि भाई तुम लोगों ने हमको पाला पोसा, लेकिन अब हम तुम्हारे सिर पर चढ़कर बैठ रहे हैं। तो ये डायरेक्ट चैलेंज है। अब इस चैलेंज को किस तरीके से वो एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि हमेशा से हमने देखा है कि पाकिस्तान इसको मानता नहीं है, इसको छुपाने की कोशिश करता है कि भाई दुनिया के सामने मेरी बेइज्जती ना हो। जैसे कि बलूचिस्तान की घटना को छुपाने की कोशिश की गई, पहले तो पाकिस्तानी मीडिया ने माना ही नहीं। मैं खुद उस वक्त लाइव था जब बलूचिस्तान वाली घटना हुई थी, तो मेरे साथ एक पाकिस्तानी पत्रकार थे, तो वो एक तंज मार रहे थे मुझे कि अरे भाई हमसे पहले तो पाकिस्तान से पहले तो इंडिया को पता चल गया। इस तरह का तंज, मतलब इतनी बड़ी घटना आपकी हो जाती है, आपके कई लोग वहां पर बंधक हैं, कई लोगों को बलूच बीएलए के लोगों ने मार दिया, लेकिन आपको सिर्फ तंज कसना है दूसरे के ऊपर। तो आपका आतंक को लेके कोई स्टैंड नहीं है, आप अपने लोगों के प्रति संवेदनशील नहीं है, इस तरह की चीजें दिखाता है। और उसका नतीजा देखिए, नतीजा ये हुआ कि एक बार और इस तरीके का धमाका। तो जब तक आप आतंक पर कड़ा एक्शन नहीं लेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। अब हिंदुस्तान को देखिए ना, कश्मीर में भारत के कश्मीर में कितना वहां पर कोशिश की गई पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन देखिए हमने वहां पर जो 370 है, 370 को भी हमने हटाया और उसके बाद किस तरीके से शांति बहाली की कोशिश वहां पर रही और पूरी तरीके से आप देखिए शांति है घाटी में। लेकिन कोशिश जरूरी है। जो आतंक के खिलाफ भारत की कोशिश है, जो एफर्ट है, वो सारी दुनिया देखती है, उसको यूएन भी मानता है। लेकिन पाकिस्तान सिर्फ हवाई बातें करता है,
जीरो उनका जो नतीजा है आतंक को लेकर। इससे यही पता चलता है कि वो जितनी भी फंडिंग रोकने की, आतंक पर लगाम लगाने की, आतंकियों को जेल में डालने की जो बात करता है, वो सिर्फ और सिर्फ झूठ है। आतंकी जब चाहे जैसे चाहे वहां कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी धमाका कर सकते हैं, पूरी की पूरी ट्रेन अगवा कर सकते हैं। पाकिस्तान के झूठ को इस धमाके ने एक बार फिर से एक्सपोज कर दिया है और ये बता दिया है कि पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ आतंक की चलती है। शहबाज और मुनीर तो घुटने टेके बैठे हैं उनके सामने। जी बिल्कुल। अजय, दूसरी ओर अगर बात इस हमले को लेकर की जाए तो क्या इस हमले के माध्यम से पूरी दुनिया भर में आतंकवाद को लेकर एक नई बहस छिड़ती हुई नजर आएगी? देखिए, दुनिया पहले से जानती है कि पाकिस्तान आतंक का गढ़ है और भारत भी कम से कम इतना कर दिया कि दुनिया को ये चेताया कि अगर पाकिस्तान को फंडिंग दी जाती है, अगर पाकिस्तान को मौका दिया जाता है, तो पाकिस्तान दुनिया में आतंकवाद का जो है वो अपना परचम लहराने की कोशिश करेगा। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से आतंकी जो न सिर्फ भारत में हमला करते हैं, बल्कि आप देखें तो लादेन कहाँ पाया गया? पाकिस्तान में मिला। आज पाकिस्तान बेशक दावे करता है कि वो बड़े प्रोफेशनल आर्मी हैं, मगर सब जानते हैं कि पाकिस्तान की सेना ही जैश, लश्कर, हिजबुल मुजाहिदीन, अल बदर, ये तमाम आतंकियों को ट्रेनिंग देती है। इन्होंने ही अपने पनाहगार में जो है इन आतंकियों को रखा होता है। पाकिस्तान सेना ने, ISI ने मिलकर जो है अफगानिस्तान के लिए तैयारी करवाई थी। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोगों को और फिर अफगानिस्तान में भेजा था अमेरिकन फोर्स से लड़ने के लिए। तो पाकिस्तान चाहे जो मर्जी करे, मगर सच्चाई जो सच्चाई है और वो सच्चाई बदलेगी नहीं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान बैकफुट पर है और दुनिया भर में इस वक्त जो पाकिस्तान की खिल्ली उड़ रही है वो इस चीज को लेकर है कि जिस आतंकवाद को पाकिस्तान ने पाला, जिस आतंकवाद को पाकिस्तान ने तैयार किया, वो आज उसी को खाने में लगा है। और फिर उससे भी ज्यादा मजाकिया ये हो जाता है जब पाकिस्तान जो है वो इन घटनाओं के पीछे भारत का हाथ कहे। और आज जब हम सुबह से बता रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान के जो सर्वाइवर हैं उस हाईजैक वाली ट्रेन के, वो बता रही हैं कि कैसे पाकिस्तान की सेना जो है कितनी लेट पहुंची, वहां आया कोई नहीं, 2 दिनों तक लोग प्यासे रहे और बाथरूम से जो ट्रेन के बाथरूम में पानी होता है इस्तेमाल किए, उसको पिया। और उन नमाजियों ने जो बेचारे सुबह से उस ट्रेन में अपनी यात्रा कर रहे थे और रोजे रखकर चल रहे थे। तो ये हालात जो है वो पाकिस्तान की सरकार ने दिए हैं और इसके पीछे की वजह आतंकवाद है। अगर ये पाकिस्तान को समझ आ जाएगा तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शांति का दौर पाकिस्तान में आ सकता है। अगर पाकिस्तान अभी भी सिर्फ भारत के पे इल्जाम लगाने की कोशिश करेगा और भारत को इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार बताएगा, तो फिर पाकिस्तान को अपना भविष्य खुद तय करना है। क्योंकि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में BNA ने अभी जो बनाए हैं हालात, उसमें पाकिस्तान के टुकड़े होना तय है। और पाकिस्तान सुधरेगा नहीं तो पाकिस्तान आगे कितने टुकड़ों में बंटेगा, ये पाकिस्तान को सोचना होगा। जी अजय, जहां एक और इन आतंकियों के द्वारा ये कहा जाता है कि हम खुदा का काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर जो खुदा की इबादत कर रहे हैं, जो नमाज पढ़ रहे थे और खुदा का जो घर है मस्जिद, वहां पर ये हमला करते हैं। ये पहला हमला नहीं है पाकिस्तान में मस्जिद पे। आप देखें तो पिछले कुछ दिनों में ये तीसरा हमला होगा मस्जिद पे। आप देखें तो चलती ट्रेन पर आतंकी हमला करना, ये कौन सी इंसानियत है? ये जो हो रहा है इसके पीछे वही आतंकवाद है जिसे पाकिस्तान ने तैयार किया है और ये पाकिस्तान ने खुद, सेना ने सिखाया है उनको और आज उसे वो झेल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप इस चीज को समझें कि अगर इतने सालों से बलूचिस्तान के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इतने सालों से तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग जो है वो पाकिस्तान सरकार को कह रहे हैं कि वो इस इलाके में किसी भी हस्तक्षेप को इजाजत नहीं देते हैं, पाकिस्तान को आज तक समझ क्यों नहीं आया? क्यों पाकिस्तान ने बातचीत के सिलसिले को आगे नहीं बढ़ाया? पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे पर बात करने की दुनिया को सामने ढिंडोरा पीटता है बेवजह, मगर पाकिस्तान के अंदरूनी हालात पर बात करने के लिए कभी उसने यूनाइटेड नेशन में बात नहीं की होगी। उसने कभी नहीं सोचा कि कैसे काफिलों पर हमला होता है, कैसे मासूम बच्चों के बलात्कार महिलाओं के साथ होते हैं, मासूम बच्चों को जो है वो कुचल दिया जाता है। ये तमाम चीजें जो पाकिस्तान की हैं, वो पाकिस्तान जब लोगों के सामने, दुनिया के सामने लेकर जाएगा तो पाकिस्तान को पता लगेगा। तो यही वजह है पाकिस्तान दरअसल अपने अंदरूनी हालात को छुपाने के लिए भारत के जिम्मे से मरना चाहता है, मगर सच्चाई जो है वो आज दुनिया देख रही है। अजय, ऐसे में क्या अब